आग की एक खासियत है कि इसमें जलने वाले के साथ साथ आग लगाने वाला भी लपटों का शिकार ज़रूर बनता है। मयंक ने रात के तकरीबन 11 बजे अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंचकर जेब से चाबी निकाली, दरवाज़ा अनलॉक करके दरवाज़ा खोला और लाइट स्विच ऑन किया तो पाया पूरे घर का सामान ऐसे बिखरा था मानो किसी बैल ने फ्लैट में घुसकर धमाचौकड़ी मचाई हो। घर की ऐसी हालत देखकर मयंक के दिमाग में एक ही नाम आया, रोहित। क्योंकि मयंक के अलावा उसके फ्लैट की चाबी रोहित के ही पास थी। मयंक ने जेब से फ़ोन निकाला और रोहित का नंबर डायल किया ही था कि सामने से रोहित का फ़ोन आया। मयंक ने फ़ोन उठाया और बरसने ही वाला था रोहित पर कि सामने से रोहित बोला, भाई अभी अभी फ़ोन आया है कि कुणाल का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गया है भाई, तो जल्दी गाड़ी लेकर आ, हमें वहाँ जाना होगा। रोहित की ये बात सुनकर मयंक का गुस्सा एक झटके से सदमे में बदल गया। मयंक दौड़ा फ्लैट से बाहर और गाड़ी को हवा से बातें करवाता 8 किलोमीटर दूर रोहित के घर पहुंचा। गाड़ी में बैठे बैठे ही मयंक ने रोहित का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। गाड़ी से उतरकर घर के अंदर की तरफ कदम बढ़ाए कि तभी मयंक का फ़ोन बजा। फ़ोन देखा तो मयंक की आंखें हैरानी से चौड़ी होती गई, क्योंकि कॉल कुणाल के नंबर से ही आ रही थी। मयंक ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ भी कुणाल की ही आई। भाई 2 घंटे पहले रोहित का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसे हॉस्पिटल लाया हूँ, लेकिन रोहित नहीं बच पाया भाई, तू आ जा हॉस्पिटल। और फ़ोन कट हो गया। लेकिन मयंक इसी उधेड़बुन में था कि वो कौन सी कॉल को सच माने और कौन सी को झूठ, क्योंकि रोहित ने थोड़ी देर पहले मयंक को बताया था कि कुणाल की मौत हो चुकी है और अभी अभी कुणाल ने उसे बताया कि रोहित मर चुका है। मयंक ने सोचा कि ये दोनों मिलकर उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मयंक ने हॉस्पिटल का रुख किया और हॉस्पिटल पहुंचा तो कुणाल के कहे मुताबिक उसे वहां रोहित की उधड़ी लाश मिली। मयंक ने अपनी रिसीव्ड कॉल चेक की तो कुणाल के अलावा किसी और ने पिछले 6 घंटों में मयंक के पास कोई कॉल नहीं की थी। मयंक माथे को पकड़ हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी गाड़ी लेकर घर की ओर रवाना हुआ। घर पहुंचा तो पाया कि घर से निकलने से पहले उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। अंदर घुसा तो घर का सारा सामान अपनी जगह सजा धजा रखा था, मगर ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि घर से निकला था तब सारा सामान तितर बितर पड़ा था। इसी बीच मयंक ने देखा कि बेडरूम का दरवाज़ा धीमे से खुला। आज जो जो मयंक के साथ हुआ, उसके बाद बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मयंक का गला सूख चुका था। धीमे धीमे मयंक चलकर बेडरूम तक गया। दरवाज़ा पूरा खोला तो देखा कि बेडरूम में बेड पर कोई मयंक की इजाज़त के बगैर चादर ओढ़े लेटा था। मयंक ने आवाज़ लगाई, कौन है, कौन हो तुम? लेकिन बेड पर लेटे उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। मयंक डर की घूंट भरता भरता बेड तक पहुंचा और एक झटके से उस शख्स के ऊपर से वो चादर खींचकर हटाई तो एक पल में मयंक की रगों में बहता खून थम गया, क्योंकि बिस्तर पर मयंक की नज़रों के सामने वही रोहित की उधड़ी हुई लाश पड़ी थी। इतना डर, इतनी बेचैनी मयंक ने ज़िंदगी में आज तक महसूस नहीं की थी। मयंक ने फिर भी अपनी बची सारी हिम्मत को एकजुट किया और उल्टे पैर दौड़ा फ्लैट से बाहर। लिफ्ट न लेकर सीढ़ियों से दौड़ता हुआ बिल्डिंग के नीचे पहुंचा गार्ड के पास। मयंक को हाँफता देख गार्ड ने उसे पानी पिलाया और जब गार्ड ने मयंक से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो मयंक ने इतना ही कहा कि उसके फ्लैट में भूत है। मयंक की ये बात सुनकर गार्ड ने मयंक को कुर्सी पर बिठाया और कहा कि वो देख कर आता है मयंक के फ्लैट में। और मयंक की नज़रों के सामने गार्ड
बिल्डिंग में घुसा और फिर 5 मिनट बाद मयंक ने देखा कि 5वें माले के उसकी फ्लैट की बालकनी की लाइट ऑन हुई। रेलिंग के पास आकर वो गार्ड खड़ा हुआ और ऊपर से मयंक की तरफ हाथ हिलाने लगा। मयंक उसे हाथ हिलाते देखता देखता कुर्सी से खड़ा हुआ और तभी गार्ड ने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। गार्ड को नीचे गिरता देख मयंक ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब नीचे गिरने की कोई आवाज़ मयंक ने नहीं सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली और ज़मीन पर चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं दिखा। मयंक इस सदमे से निकलता कि उसके डर में और भी इजाफा हुआ कंधे पर आए एक हाथ की वजह से। मयंक पलटा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि पीछे वही गार्ड खड़ा था जिसे मयंक ने अपनी बालकनी से छलांग मारते तो देखा था, लेकिन गिरते हुए नहीं देखा। मयंक हकलाता हुआ बोला, तुम तो ऊपर गए थे ना, नीचे कब आए? गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, भागे तो तुम भी थे मयंक बाबू, लेकिन आ गए ना मेरे सामने। और इसी आवाज़ के साथ गार्ड के बदलते चेहरे को देख मयंक को सारा खेल समझ आया। दरअसल 2 महीने पहले हिमाचल की पहाड़ियों में मयंक और रोहित शराब के नशे में धुत गाड़ी चला रहे थे। उनके पास से एक गाड़ी गुजरी जिसमें एक लड़की को देख मयंक और रोहित ने उस गाड़ी का पीछा किया, लेकिन नशे में होने की वजह से ड्राइव कर रहे मयंक ने गाड़ी उस लड़की की गाड़ी में इतनी ज़ोर से ठोकी कि उस लड़की की गाड़ी खाई में गिर गई और मयंक और रोहित दोनों वहाँ से भाग गए। लेकिन अब वही लड़की वापस आ चुकी है एक तांडव बनकर। रोहित को कुछ देर पहले ही ठिकाने लगा दिया गया है। अब बारी है मयंक की। गार्ड रूम से निकलकर सड़क पर दौड़ते दौड़ते मयंक को 20 मिनट हो चुकी थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे निकलने लगा था। सड़क पर दौड़ते दौड़ते मयंक को सामने से आती कुणाल की गाड़ी दिखाई दी। मयंक गाड़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन कुणाल से गाड़ी सही वक्त पर रुकी नहीं और गाड़ी ने ज़ोर से मयंक में टक्कर मारी। मयंक काफ़ी दूर सड़क पर उड़ता हुआ जाकर गिरा। अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पलों में मयंक ने देखा कि कुणाल उसके पास आकर बैठा और एक हल्की सी मुस्कान मुस्कुराकर मयंक के कान के पास आकर बोला, पीछा करना बुरी बात है। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।